गहरे रहस्यमय जंगल में एक अनोखा मेला लगने वाला था। ये कोई साधारण मेला नहीं था, बल्कि ऐसा मेला था। यह मेला जंगल के सभी जानवरों के लिए खास था, क्योंकि इसमें हर जानवर अपनी कला का प्रदर्शन करने वाला था। मेले की घोषणा पूरे जंगल में कर दी गई थी। शेर, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरण और सभी छोटे जानवर इस मेले में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित थे। हर किसी की आंखों में मेले को लेकर अलग ही चमक थी। पहले दिन मेले की शुरुआत होते ही जंगल में हर जगह खुशहाली छा गई। पेड़ों पर रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे, हर कोने में रोशनी बिखरी हुई थी। जानवरों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। शेर ने अपने राजा होने का दावा करते हुए शाही सिंहासन पर बैठकर जंगल के अन्य जानवरों को आदेश दिया कि वह सबसे ऊपर रहेगा, जबकि हाथी ने अपनी विशालता का परिचय देकर उसके सामने चुनौती पेश की कि वह ताकत में किसी से कम नहीं। इसी बीच बंदर ने अपनी कलाबाजी दिखाने में मग्न था। तोता अपनी मीठी आवाज में गाना गा रहा था और मोर अपनी खूबसूरत पंख फैलाकर नृत्य कर रहा था। चारों तरफ आनंद का माहौल था, लेकिन इस मेले में एक रहस्य छिपा हुआ था जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। जंगल के बाहर के एक हिस्से में कुछ खतरनाक जानवरों का समूह भी था, जिन्हें इस मेले की भनक लग चुकी थी। इन जानवरों में सबसे चालाक और खतरनाक था भेड़िया, जो अपने साथ गीदड़ और लोमड़ी को लेकर जंगल पर कब्जा करना चाहता था। उसने गुप्त योजना बनाई कि मेले की रात को जब सारे जानवर मस्त होंगे, वह और उसके साथी हमला करेंगे और जंगल पर राज करेंगे। भेड़िया और उसके साथी छिपकर मेले का जायजा लेने लगे। वह देख रहे थे कि किस तरह से शेर और हाथी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और छोटे जानवर उनकी इस शक्ति संघर्ष में अनजान अपनी मस्ती में हैं। भेड़िया मन ही मन हंस रहा था कि उसे जंगल पर कब्जा करने का सबसे सही मौका यही है। दूसरे दिन मेले में और भी ज्यादा धूम धड़ाका हो रहा था। नए खेलों की शुरुआत हो चुकी थी। खरगोश ने दौड़ में प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें सब जानवरों ने हिस्सा लिया। गिलहरी ने पेड़ों पर चढ़ने की प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें सबसे फुर्तीला जानवर चुना जाना था। बंदर और गिलहरी के बीच तगड़ी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन अंत में गिलहरी जीत गई। रात होते ही सभी जानवर थककर अपने अपने घर लौटने लगे, लेकिन भेड़िया और उसके साथियों ने अपने शिकार का समय देख लिया था। जैसे ही अंधेरा बढ़ा, भेड़िया और गीदड़ धीरे धीरे जंगल के अंदर घुस आए। लेकिन भेड़िया यह नहीं जानता था कि शेर भी एक चालाक राजा था। शेर को पहले से इस बात का अंदेशा था कि मेला लगने के समय कोई हमला हो सकता है, इसलिए उसने कुछ भरोसेमंद जानवरों जैसे ऊंट, चीता और उल्लू को इस काम पर लगाया था कि वे हर बाहरी गतिविधि पर नजर रखें। जब भेड़िया और उसके साथी जंगल में दाखिल हुए, उल्लू ने अपनी चतुर आंखों से उन्हें देख लिया और तुरंत शेर को सूचना दी। शेर ने बिना समय गंवाए अपनी योजना बना ली। उसने सबसे पहले हाथी और चीतों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे चुपके से भेड़िया और उनके साथियों को घेर ले। भेड़िया और उसके साथी अभी जंगल के केंद्र में पहुंचे ही थे कि शेर और उसके सभी साथी जानवरों ने उन पर चारों ओर से हमला कर दिया। भेड़िया को यह उम्मीद नहीं थी कि शेर को उसकी योजना का पता चल जाएगा। उसकी चाल उल्टी पड़ गई। शेर और चीते की संयुक्त ताकत के आगे भेड़िया और उसके सभी साथी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। हाथी ने अपनी सूंड से गीदड़ को पकड़कर दूर फेंक दिया और चीते ने लोमड़ी को धर दबोचा। भेड़िया जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन शेर ने उसे पकड़ लिया। भेड़िया ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं कभी दोबारा अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। शेर ने कुछ सोचकर कहा, इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। भेड़िए ने शेर से माफी मांगी और जंगल छोड़कर भाग गया। उसके सभी साथी दुम दबाकर भाग गए। जंगल में फिर से शांति छा गई। अगले दिन जब मेले का समापन हुआ तो सभी जानवरों ने शेर की बहादुरी और चतुराई के बारे में पता चला। शेर ने अपनी ताकत और नेतृत्व से जंगल की रक्षा की। मेले का अंत खुशी और उत्साह के साथ हुआ और सभी जानवरों ने यह संकल्प लिया कि वे हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और किसी भी खतरे का सामना एक साथ करेंगे। इस प्रकार जंगल का मेला एक यादगार घटना बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाता रहेगा।